तरीके से इसे खुल्ला नाइंसाफी कही जा सकती है। हमारे मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया गया। मैं उन्हीं की बात करूं तो वो ये कि वो लोगों से नहीं डरते थे, सिर्फ अल्लाह का खौफ उनके अंदर था। यही वजह है कि चाहे धरती जो भी हो, अल्लाह का खौफ था। धरती जो भी हो वहां सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद कर दिया था। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं, अल्लाह का खौफ रखो, दुनिया में किसी का खौफ तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। वाह। जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते। पहले ही बता देता हूँ, मेरा मिजाज ये नहीं है कि आप मेरे खिताब में 50 नारे लगा दें। मैं ये कहूंगा कि मैं कामयाब हूँ। कामयाबी उस वक्त नहीं, इस वक्त कामयाबी उस वक्त है कि बच्चा आज के बाद सलमान अजहरी वाला तेवर लेके पैदा हो। बच्चा आज के बाद इल्मी शौक और शौक वाला पैदा हो। आज के बाद हमारा बच्चा सुन्नी सहीउल अकीदा इस तरह से बन जाए कि सुलह कुल्लियत की हवा हो या जैसे भी हवा हो उसे न लगे, ये अहद कर ले हमारी नस्ल में न कोई गुस्ताखे सहाबा पैदा होगा, न गुस्ताखे गुस्ताखे सादात पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ऐ ईमान वाले, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तीन पहलू हैं इस आयत के और तीनों को टच करूंगा और वक्त के अंदर ही अपना खिताब खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बाद अजमत साहब को भी सुनना है और कारी रूहुल अमीन साहब को भी सुनना है और फिर मुझे जानना भी है। देखें आप, अल्लाह आपसे खिताब कर रहा है भाई, अल्लाह आपसे मुखातिब है। सैयद ग़ियास मियां साहब क़िबला अलैहि रहमा के जानशीन आपसे मुखातिब हो जाए, आप कितने खुश हो जाओगे। उलमाए ज़वील एहतराम आपका चर्चा करें, आप कितने खुश हो जाओगे। अल्लाह आपसे मुखातिब है, सुनिए गौर से। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और दो हर्फ़े निदा के साथ पुकार रहा है, दो हर्फ़े निदा के साथ पुकार रहा है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। वो कादिर मुतलक है, वो किसी और चीज से भी आपसे मुखातिब हो सकता था, मगर देखो खूबसूरत सिफत के साथ आपसे मुखातिब है, हमसे मुखातिब है। कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो अब बताओ ईमान वाले का तकाजा क्या है। रब की जानी मुतवज्जह हो जाए, मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि अल्लाह हमारी तवज्जो लेना चाह रहा है, अल्लाह हमसे मुखातिब है और कह रहा है ईमान वालो। एक हम हैं कि हम खाफे गफलत में सोए हैं, एक हम हैं कि शराब नोशी आम किए हुए हैं, एक हम हैं कि जो जनाकारी में मस्त हैं, एक हम हैं, हम की बात नहीं करता, कुछ बाज लोगों की बात करता हूँ, एक हम हैं जो गुनाहों के अड्डे में दलदल में फंसे हुए हैं। अल्लाह खिताब कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। इसको समझना हो तो इस तरह से भी समझ लो, कोई फतवे की बात ना हो, तकरीब फहम के लिए कह रहा हूँ। मान लो एक दीवार के पीछे है आपके शेख बैठे हैं, सैयदुस सादात बैठे हैं, उलमाए ज़वील एहतराम के पीरो मुर्शिद हजरत सैयद ग़ियास मियां बैठे हैं, दीवार के इस पार सारे मुरीद बैठे हैं। सैयद ग़ियास मियां की आवाज आ जाए, ए अहमद रज़ा, ए अहमद रज़ा, तो ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पे हाथ रख के, दीवार के इस पार जो 100 मुरीद बैठे हैं, सबका नाम अहमद रज़ा है, सबका नाम अहमद रज़ा है। पीरे कामिल की आवाज आ रही है दीवार के इस पार से, ए अहमद रज़ा। तो फितरी तकाजा ये है, सारे अहमद रज़ा उस दीवार की तरफ घूम जाएंगे। मुमकिन है मेरे पीरो मुर्शिद की निगाह नाज मुझ पे पड़ने वाली हो, मुमकिन है मेरा पीरे कामिल मुझसे खिताब करने वाला हो, मुमकिन है कि आले रसूल मुझसे बात करने वाले हो, मुमकिन है कि इनकी निगाह नाज मुझ पे पड़ जाए। ये तो एक मिसाल है, एक दुनियावी मिसाल भी सुन लो। एक नेता आए, पर्दे के उस पार से आवाज लगाए और कहे महमूद सुनो, ए शम्सुज़्ज़मान सुनो, दीवार पर्दे के इस पार 50 लोग बैठे हैं, सबका नाम महमूद
महमूद हो तो सबके सब उसी तरफ घूम जाएंगे। हो सकता है कि नेता के जरिए मेरा कार्ड बन जाए, हो सकता है कि नेता के जरिए मेरा ये काम बन जाए, हो सकता है नेता के जरिए मेरा ये मसला हल हो जाए। एक शायख ने आवाज दिया, फितरी तौर पे घूम रहे हो। एक नेता ने आवाज दिया, फितरी तौर पर पर्दे के उस पार घूम रहे हो। ये देख, जो रब हमें खिलाता है, जो रब हमें पिलाता है, जिसके हुक्म से ये कायनात चल रही है, जिसके हुक्म से ये सांसें चल रही है, जो खिलाता है, जो पिलाता है, जिसने हमें इंसान बनाया, इंसान में हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, आशिक रसूल बनाया है, वो रब कुरान करीम में हमसे कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो चाहे इस सरजमीन का ईमान वाला हो, चाहे फिर किसी सरजमीन से ताल्लुक ईमान वाला रखे, हर ईमान वाले को चाहिए कि फितरी तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जो हो जाए। मेरा रब उससे क्या कहना चाह रहा है? माशाअल्लाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ हाँ, ड्रीम 11 पे जुआ खेलने वालों जरा कान खोल के सुनना। हाँ हाँ, माई सर्कल 11 पर पैसा बर्बाद करने वालों जरा कान खोल के सुनना। हाँ हाँ, दाढ़ी गद्दी आबाद करने वालों जरा कान खोल के सुनना। हाँ हाँ, शराब नोशी में मस्त रहने वालों जरा कान खोल के सुनना। हाँ हाँ, ये गलत कामों में मस्त रहने वालों जरा कान खोल के सुनना। अल्लाह हमसे कह रहा है, ए ईमान वालों, तो हर ईमान वाले को चाहिए कि जो रब हमें खिलाता है, जो रब हमें पिलाता है, जिसके हुक्म से सांसें चल रही है, जिसके हुक्म से ये दुकान में बोहनी हो रही है, जिसके हुक्म से सारी चीजें हैं, वो रब हमसे क्या कहना चाह रहा है? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी कि मेरे मौला, मैं सारे गुनाहों से आज के इस जलसे में तौबा करता हूँ, अब मेरी तवज्जो तेरी तरफ है, बता तू क्या कहना चाह रहा है? ए मेरे मौला, मैं शराब से भी आज के इस जलसे में तौबा कर लूंगा, बता तू क्या कहना चाह रहा है? ए मौला, बता तू क्या कहना चाह रहा है? तो अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। वाह, माशाअल्लाह। इसमें जलालत के इजाफे के साथ है, ज़मीर का इस्तेमाल भी हो सकता था, मगर अल्लाह ने कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कितने लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, कितने लोग हैं जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहाए हैं। आज के नौजवानों के इस तरह के मौजूद के तकरीर हो तो पसंद ही नहीं आएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं मुफ्ती शमसुज़्ज़मा जो नागपुर से आए हैं। कितने लोग हैं जो अल्लाह के खौफ से रोते हैं। इस तरह के मौजू पे मैं ये कहता हूँ अक्सर, मुफ्ती महमूद साहब से सुन लीजिए, ये फिल्मी इमोशनल सीन को देखकर रोने वालों, ये आंखें ठपठपाने वालों, सुन लो, अल्लाह के खौफ से कितनी बार आंख से आंसू के कतरे गिरे हैं। एक सवाल है, स्टेज से लेके यहाँ तक मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ साहब। मैं ऐसा मुकर्रिर नहीं किसी जमा हाजिर का सेगा इस्तेमाल करूँ, मैं मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह, सिर्फ तुमसे काम नहीं चलाता, मैं कहता हूँ शमसुज़्ज़मा ये खिताब तुम्हारे लिए है, वरना अगर तुमने अमल नहीं किया तो सबसे पहले तुम पिटाई खाओगे, सबसे पहले तुम ठोके जाओगे, सबसे पहले तुम्हारी पुरशिश होगी। मैं यहाँ से वहां तक कहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह की याद में कितनी बार रोए हो? अल्लाह के खौफ से कितनी बार आंसू के कतरे निकले हैं? क्या पता नहीं कि हमें मरना है? क्या पता नहीं कि मौत के वक्त किस तरह से फरिश्ते रूह निकालने के लिए आएंगे? क्या पता नहीं कि कब्र में जब हमें रखा जाएगा तो अज़ाब कब्र भी होंगे? क्या पता नहीं कि कब्र हमें गोद में सटाएगी, कब्र हमें दबाएगी? क्या पता नहीं है कि अगर आपने इस धरती पर, इस दुनिया में चुगलखोरी की है, ग़ीबतखोरी की है, बदकलामी की है, सैयदों की इज्जत नहीं की है, सैयदों की खिलाफ वर्जी की है, सैयदों को गालियां बकी है, उलमा की तौहीन की है, तो कब्र में अज़ाब दिया जाएगा? पता नहीं है क्या? ये भी पता नहीं कि हश्र के बाद हश्र में उठाया जाएगा? ये भी पता नहीं कि नामाए अमाल अगर अच्छे हैं तो दाएं हाथ में, अगर बुरे हैं तो बाएं हाथ में दिया जाएगा? ये पता नहीं कि जन्नत के साथ साथ अल्लाह ने जहन्नम बना रखा है? ये पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि सिर्फ जन्नत बनी हुई है, जहन्नम नहीं बनी है। अरे सुन, जिस तरह जन्नत हक है उसी तरह जहन्नम भी हक है। जिस तरह हमने ये समझ रखा है कि जन्नत में जाना तय है, याद रखो जहन्नम भी है प्यारे। अल्लाह से डरो,
अल्लाह का खौफ क्या रखो। कहना? अल्लाह का खौफ नहीं है साहब। और जलसे में नारा तो हम ऐसा भी लगा देते हैं कि हमारी जन्नत तो तय है, फिक्स है जन्नत। अल्लाह के खौफ से कितने कतरे आंसू निकले ये सवाल दे के जा रहा हूँ। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यलिजुन नार मन बका मिन खशयतिल्लाह, कि जो आंख अल्लाह के खौफ से रोती है अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं डालता है। नबी ने तो ये तालीम दी है, हम कहाँ सोए हैं। आका ने ये कहा, जो आंख अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है अल्लाह उसे अजाब नहीं देता है। फिल्मी सीन को देखकर रोने वालों, कभी खौफ इलाही में रोए हो? ऐसे में जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत उस वक्त मिलेगी जब दिल तुम्हारा अल्लाह के खौफ से आबाद हो, सीना तुम्हारा इश्क रसूल का मदीना बना रहा है। क्या कहना? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अपने आप से भी सवाल करता हूँ, अल्लाह के खौफ से कितनी बार रोए हो? अल्लाह का खौफ रखो साहब। मर जाना है, वहां जाना है। कुरान में अल्लाह ने साफ ऐलान किया, फला तखशौन्नास वखशौनी, तुम लोगों से मत डर, सिर्फ मुझसे डर। तुम लोगों से मत डर, सिर्फ मुझसे डर। जिसके पास 8 बेटे हैं, जिसके पास 50 लाठियां हैं, जिसके पास करोड़ों की दौलत है, जिसके पास सियासी सिफारिश है, आप उससे डरते हो? अल्लाह ने कहा उससे मत डर, मुझसे डर। अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का खौफ रखोगे तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया सूरह रहमान में, कहा वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अगर तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के याद में गुजर रही है, अल्लाह के खौफ से गुजर रही है, तो याद रख तुम्हारे लिए सिर्फ एक जन्नत नहीं है, अल्लाह ने 2-2 जन्नत तुम्हारे लिए रखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई नाहक तरीके से इसे खुल्ला नाइंसाफी कही जा सकती है। हमारे मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया गया। मैं उन्हीं की बात करूं तो वो ये कि वो लोगों से नहीं डरते थे, सिर्फ अल्लाह का खौफ उनके अंदर था। यही वजह है कि चाहे धरती जो भी हो, अल्लाह का खौफ था। धरती जो भी हो वहां सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद कर दिया था। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं, अल्लाह का खौफ रखो, दुनिया में किसी का खौफ तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का खौफ रखो भाई, खौफ इलाही। फला तखशौन्नास वखशौन, फला तखशौन्नास वखशौनी, तुम लोगों से मत डरो, अल्लाह से डरो। एक बात मैं ये कह दूं, अगर इस आयत करीमा पर तफसीर करने लगूं तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। आप चूंकि वाकयात भी समझते हैं ना, वाकया सुनाना सुन्नत इलाही है। सुन लीजिए साहब, अल्लाह का खौफ देखें आप। माशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शमसुद्दोहा, मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत की बारगाह में आओ। सारी कायनात की कुंजी उनके हाथ में है। माशाअल्लाह, अल्लाह का खौफ कितना है। क्या कहना? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पढ़ता हूँ। आप फरमाते कि मैंने देखा एक बार हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, तो जब इस आयत करीमा पे पहुंचे तो मेरे आका ज़ारो कतार रोने लगे। कौन सी आयत थी? कौन सी आयत थी? सुनिए, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहु सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शमसुद्दोहा, मक्की मदनी जब इस आयत करीमा पे पहुंचे हैं तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, आका इस आयत करीमा पे रुक के रो रहे थे। हज़रत अबू सईद खुदरी ने फरमाया, आपको समझ में नहीं आएगा, जब तर्जमा सुनाऊंगा तब समझ में आएगा। इस आयत का तर्जमा ये है, अल्लाह ने कहा ये गुनाह करने वाले ये सोच रखे हैं अल्लाह बाद मरने के या फिर मेरी जिंदगी और मेरी मौत को अल्लाह नेकों की तरह कर देगा। अल्लाह कहता है अगर ये फैसला कर रखा है तो
क्या ही बुरा फैसला कर रखा है। क्या मतलब, काफिर और ईमान वाले एक नहीं हो सकते। ईमान वालों का दर्जा ऊंचा है। और समझ लो, ये गुनाह करने वाले, ये शराब पीने वाले, ये जुआ खेलने वाले, ये ड्रीम 11 पे पैसा बर्बाद करने वाले, इन चीजों पे मस्त रहने वाले, अगर ये सोच रखे हैं कि अरे अय्याशियां कर लो, मकारियां कर लो, अय्यारियां कर लो, उलमा के खिलाफ हो जाओ, माँ बाप की इज्जत न करो, पड़ोसियों का एहतराम न करो, अब चलो इसी दुनिया में, और जब मर जाएंगे तो अल्लाह हमें जन्नत दे देगा, हम जन्नत में चले जाएंगे, कौन देखने आया है। तो याद रख, अल्लाह ने कहा ये गुनाह करने वाले ये सोच रखे हैं कि जिंदा इन नेकों की तरह जिंदगी अल्लाह हमारी कर देगा, बाद मरने के मौत भी हमारी इनकी कर उनकी तरह कर देगा। अगर ये सोच रखे हो तो क्या ही बुरा सोच है, बुरी सोच है। क्या फैसला अगर कर रखे हो तो क्या ही ये बुरा फैसला है। क्या मतलब कि जो पांचों वक्त के नमाजी हैं, आपकी जिंदगी उनकी तरह नहीं हो सकती। जो चुगलखोरी से बचते हैं, जो कीमतखोरी से बचते हैं, आप अगर चुगली कीमत में हैं, आपका शुमार उन लोगों के साथ नहीं हो सकता है। नबी इस आयत पे रो रहे हैं और एक हम हैं कि किस दुनिया में मस्त है। अल्लाह 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 अल्लाह। और ये उलमाए ज़वील एहतराम सुनिए, हमारी कौम अब तो कुरान पढ़ती ही नहीं है, ये भी बड़ा अलमिया है। हाँ, पहले तो ऐसा होता था सैयद साहब के शबे बरात जब आने वाली रहती थी तो 3 महीना पहले ही से लोग घर में कुरान पढ़ते थे। अब तो अरे ठीक है, मदरसे के 10 बच्चे को बुला लेंगे, पढ़ देगा। और जब पहले कुरान खानी घर में लोग करते थे तो खुद भी कुरान पढ़ते थे, मगर अब तो ऐसा स्टाइलिश दौर आ गया है कि बच्चे के 10 बच्चे को बुला लो और खुद ही व्हाट्सएप के बच्चे की तरह चलाता रहेगा, फेसबुक चलाता रहेगा और खुद कुरान नहीं पढ़ेगा, बच्चे आके पढ़ के चले जाएगा। ये अलमिया है, कुरान पढ़ो साहब, वरना फेसबुक पर जितना रोओगे कुछ काम नहीं आने वाला है। कुरान पढ़ो, अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजर बसर करो, यहाँ से वहां तक इंशाअल्लाह। कुरान का ऐलान है, अगर तुम सच्चे मोमिन बन गए, तुम्हारा ही झंडा हर दौर में बुलंद रहे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान पढ़िए तभी तो रोना आएगा। जिंदाबाद। अल्लाह कहता कुरान में उतलुल कुरान, कुरान की तलावत करो तो रोया करो। अब तो कुरान भी लोग व्हाट्सएप मोबाइल पे पढ़ते हैं, कोई रोना धोना है नहीं। मुझे एक वाकया, एक बात मुझे याद आती है, आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा। एक स्कूल में एक टीचर ने सारे स्टूडेंट से कहा कि तुम्हारे घर में जो किताब नहीं पढ़ी जाती है उसे कल स्कूल में लेके आना। पता है जितने मुस्लिम बच्चे किताब लेके पहुंचे थे, टीचर हैरान हो गया देखकर। अरे बेटा ये तो कुरान है, कुरान ये लेके आए हो। बच्चों ने कहा सर यही तो वो किताब है जो हमारे घरों में पढ़ी नहीं जाती है। रोज कुरान पढ़ें आप। इसी कुरान को पढ़कर चांद पे जाने वाले चले गए हैं और एक हम हैं कि हमारे घरों पर इस कुरान के जुज़दान पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। जश्न दस्तारबंदी से ये पैगाम ले लो कि कुरान सिर्फ हाफिजों के लिए मत छोड़ो, तुम्हारे लिए भी है। रोज कुरान की तिलावत कर। अगर तू तिजारत करता है तो कुरान की तिलावत की बरकत से तेरी तिजारत में तरक्की हो जाएगी, बिजनेस में तरक्की होगा, काम धाम में तरक्की होगा। रोज कुरान पढ़ा, इंशाअल्लाह जब तक मर जाएगा इस तिलावत की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सुनिए, वाह वाह। हुजूर इस आयत पे पहुंच के रो रहे हैं। हमें तो रोना नहीं आता। किसी ने दाता से पूछा था कि हुजूर कुरान पढ़ो तो रोया करो, अगर कोई नहीं रो पाए तो कहा फिर रोने जैसा चेहरा बना लो। कहा अगर रोने जैसा चेहरा भी नहीं बन पाए तो उसे चाहिए कि अपने मुकद्दर पे रो ले। आप देखें हजरत उमर, एक एक वाकया सुन लें आप। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोयम और उससे अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी में आ जाओ, उनके अंदर अल्लाह का खौफ कितना। और ये तो नबी का हर सहाबी जन्नती है।
हाँ, एक साहब ने मुझसे कहा कि ये नारा लगाना कैसा। मैंने कहा सुनो साहब, अरे जब एक आम मोमिन जन्नती है वो तो सहाबा है। सहाबा की अजमत पर, सहाबा की रिफत पर गुफ्तगू करो मगर अजमत घटाओ नहीं। अगर नबी के किसी सहाबी पर तुम किसी तरह की उंगली उठाते हो तो गोया के उस सहाबी पे नहीं, तुमने नबी करीम पे उंगली उठाई है कि नबी ने अपने शागिर्दों की किस तरह तरबियत की है कि वो तरबियत में कमी रह रही थी। नबी का कोई सहाबी हो, हजरत अबू बकर से लेकर नबी का आखिरी सहाबी तक, हर सहाबी हमारे सराखों पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि काश कि मैं पेड़ का पत्ता होता। हाँ, काश कि मैं पेड़ का पत्ता होता। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहा इसलिए सुनो कि पेड़ के पत्ते से हिसाब व किताब नहीं होगा, हिसाब व किताब मुझसे होगा। वो सहाबी, हर सहाबी जन्नती, लेकिन उनमें वो सहाबी जो अशरा मुबश्शरा में अव्वल दर्जा, कहे अबू बकर तुम जन्नती हो, उनका हाल ये है जन्नत की बशारत सुन रखे हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना, हश्र का खौफ इतना, हिसाबो किताब की सख्ती का आलम ये कि एक पत्ता, एक काश के पेड़ का पत्ता हो गया होता। हश्र में इससे सवालो जवाब नहीं होगा, सवालो जवाब तो मुझसे होगा। कोई नमाज नहीं छूटती थी। एक हम है कि मैंने देखा कि मस्जिद में सिर्फ 10-15 नमाजी थे साहब। अभी मैं नमाज पढ़ने गया, देखा 10-15 नमाजी हैं। अल्लाह का खौफ रखो, बाद मरने के बाद अल्लाह के हुक्म दिखाना है साहब। हजरत उमर के दौर में आओ, हजरत उमर कुरान की आयत सुन लीजिए, शौक बहुत गौर से। कुरान की आयत, कुरान की तिलावत कर रहे थे, सूरह शम्स की तिलावत करते करते जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा दो इस आयत पे पहुंचे तो सारों कतार रोने लगे। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जब दफ्तर खोले जाएंगे। इस आयत पे पहुंचे तो रोने लगे। अल्लाह अकबर, वो उमर है जो अशरा मुबश्शरा में दूसरा मकाम है। उनका आलम ये है कि जब हश्र में दफ्तर खोले जाएंगे, मैं कहता हूँ लोगों, कड़वा वालों सुन लो, हजरत उमर का दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि वो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते थे, यही निकलेगा अल्लाह की याद में मस्त रहते थे, यही निकलेगा लम्हा लम्हा ने किया है, यही निकलेगा पल पल ने किया करते थे। मगर वो लोगों, जब दफ्तर हश्र के मैदान में हमारा खोला जाएगा तो क्या निकलेगा? चाय खाने पे बैठ के फतवेबाजी करते थे। जब हमारा दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा? मस्जिदें हमसे वीरान थी। जब हमारा दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा? हम गालियां बकते थे। जब हमारा दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा? ये माँ की इज्जत नहीं करता था, ये बाप की इज्जत नहीं करता था, ये उलमा की इज्जत नहीं करता था, ये कुरान की तिलावत में नहीं रहता था, ये कभी कुरान और मस्जिद नहीं जाता था, कुरान नहीं पढ़ता था। यही तो हमारे दफ्तर में निकलेगा। याद रख, जब दफ्तर में ये लिखा हुआ खुलेगा तो कोई बचा नहीं सकता है। इतनी आसान नहीं जन्नत जितनी आसान जन्नत हमने समझ रखा है। अल्लाह हज़रत आदम एक लफ्ज़ की बुनियाद पर जन्नत से निकाले गए थे। आज झूठ पे झूठ, गीबत पे गीबत, बदतमीजियां पे बदतमीजियां, गलत पे गलत कर रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि हम तो जन्नत में। पैगाम है जिंदाबाद। ये हज़रत उमर है। और एक बात सुनिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो एक साहब घर में नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की आयत की तिलावत कर रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। सुनने, एक घर में नमाजी नमाज में ये आयत पढ़ रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, कोई बचा नहीं सकता। हजरत उमर चलते चलते जब सुनते हैं तो खश खा के गिर गए वहीं पर, खजूर के दरख्त से टेक लगाए फिर बेहोश हो गए। रावी ने कहा कि सुनिए,
ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि सहाबा ने समझा कि उमर का आखिरी वक्त आ गया है, लोग इयादत करने आना शुरू हो गए थे। ये अल्लाह का खौफ था। अल्लाह अकबर, एक हम हैं जो कहाँ मस्त हो गए हैं। और उस्मान गनी के दौर में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो कब्रिस्तान से गुजरते थे तो कांप जाया करते थे। किसी ने कहा था, ए उस्मान गनी, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अशरे मुबश्शरा में शामिल हैं, आप अल्लाह के अज़ाब कब्र से कब्रिस्तान के पास रो रहे हो। तो हजरत उस्मान गनी का जवाब सुन लो। और ये बच्चे, ए बूढ़े चचाओ, सुन लो, ये जुमला याद रख लो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, मैं कब्र के अज़ाब से डर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या। अल्लाह बाप के खिलाफ जाने वालों, उलमा के खिलाफ जाने वालों, आज ये समझते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अरे जन्नत तो दूर की बात है साहब, कब्र में कैसे निपटोगे। इमाम आजम का नाम सुना फिका में, जिनकी हम तखलीद करते हैं। वो इमाम एक बार कपड़े की तिजारत कर रहे थे तो किसी ने सिर्फ इतना कहा था, सैयद साहब, क्या कहा था इमाम आजम से? इमाम आजम से भी नहीं कहा था, इमाम आजम के सामने कहा था, ए अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमा। इतना जब सुना हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह के खौफ से रोने लगे और भाग गए जंगल। 3 दिन के बाद जंगल से बाहर आए, फिर उस गिराहक से मुलाकात हो गई। उसने कहा था, ए अबू हनीफा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, इतना ही कहा था कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर, आप इसी पर रोने लगे। हजरत इमाम आजम ने कहा, तुझे जन्नत की फिक्र है, हमें तो ये डर है कि कब्र में हमारे साथ क्या समझ रखे हो प्यारे। अल्लाह के खौफ में रहो। अल्लाह का जब खौफ आएगा तुम खुद ब खुद नमाजी हो जाओगे। अल्लाह का जब खौफ आएगा तुम खुद ब खुद नेकी करने लगोगे। अल्लाह का जब खौफ आएगा हम खुद ब खुद नेकी करने लगेंगे। अल्लाह का जब खौफ आएगा तो स्टेज पर भी बदतमीजियां नहीं होगी। अल्लाह का जब खौफ आएगा तकरीरों में फसाद नहीं मचाया जाएगा। अल्लाह का जब खौफ आएगा तो फिर पढ़ने में भी कोई मिसरे ऐसे नहीं पढ़े जाएंगे कि किसी की अजमत किसी की अजमत को खटाया जा रहा हो। अल्लाह का जब खौफ आएगा तो यहाँ से वहां तक हर शख्स इस कदर लाजवाब हो जाएगा कि बाद मरने के अल्लाह उसे 2 जन्नत अता फरमाए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का खौफ ये कोई डायलॉगबाजी नहीं, हमारा शुमार उन लोगों में भी नहीं होता है कि मौजू कुछ और बात कुछ और, डायलॉग फनकारी दिखा के चले गए। खुदा की कसम हमारे ये सीनियर जानते हैं कि ऐसों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो दिल में है, जो दर्द है, वही बयान कर रहा हूँ। आज के बाद कोई ये न कहे उर्स में आने पर सिर्फ मेला ठेला घुमा जाता है। हम ये कहते हैं उर्स में आओ तो इसी तरह के खिताब को पसंद करो, उर्स में आओ यही मकसद लेके आओ और यही लेके जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, या रसूल अल्लाह। टाइम पे भी बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ फातह खैबर की बारगाह, आओ खैबर शिकन की बारगाह में, आओ दामाद मुस्तफा की बारगाह में, आओ ज़ौजे पुतुल की बारगाह में। हाली मौला जिनकी औलाद है यहाँ तशरीफ फरमा है। एक सैयद अहमद रजा की शक्ल में, एक सैयद मोहम्मद रजा की शक्ल में, एक हजरत सैयद ऐनुल हुदा की शक्ल में, और भी सादात हो सकते हैं। ये उन्हीं की औलाद है। और लोगों, हम सैयदों की इज़्ज़त इसलिए नहीं करते इनका चेहरा मोहरा लाजवाब है, हम इसलिए करते हैं कि खूने रसूल इनके अंदर है। खूने रसूल इनके अंदर है। किसी ने इमाम इश्क मोहब्बत से, किसी ने आला हजरत सरकार फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से पूछा था कि ये सैयदों की इज्जत, ये सैयदों की ताज़ीम जो आप इतनी करते हो, वजह क्या है? तो सुन, मेरे इमाम ने जवाब दिया था, ये जुज़्वे रसूल है इसीलिए ताज़ीम वाजिब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क मोहब्बत की बात चली है, इमाम इश्क मोहब्बत की, तो एक बात और सुन लीजिए। माशाअल्लाह। किसी ने कहा कि अगर शागिर्द अगर आले रसूल हो तो
क्या हुजूर कोई ऐसी वैसी खिदमत इनसे ली जा सकती है जो जलील हो, जो छोटे दर्जे की? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का मसलक देखो साहब। सरकार फरमाते हैं कि ये जलील हरकत सैयदों से नहीं ली जा सकती। क्या कहना? खिदमत छोटे दर्जे की, ये जलील खिदमत जो छोटे दर्जे की है वो सैयदों से नहीं ली जा सकती। ये सैयद है, ये आले रसूल है, इनका मकाम तो दोषे मुस्तफा। वाह। किसी ने ये भी कहा, किसी ने क्या कहा, मलकुल उलमा ने खुद लिखा, कहा कि सुन लो, एक खादिम का इंतजाम हुआ उनके घर में, इश्को मोहब्बत के इमाम के घर में, आला हजरत सरकार के घर में एक खादिम का इंतजाम हुआ। कुछ दिन के बाद पता चला कि वो सैयद है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं इनसे काम नहीं कराया जाएगा, बस सिर्फ तनख्वाह दी जाएगी, इसलिए कि नबी के लाल है, नबी के क्या कहना? वाह। वो आला हजरत है। और साहब खौफ खुदा की बात आला हजरत के अंदर देखो कितनी है। आला हजरत खौफ खुदा देख, आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान एक बार कहते हैं कि मुझे जिंदगी में चार बार बड़ी परेशानी हुई। कहा कब कब? कहा एक तो ये है कि जब उस वक्त ऐसा बीमार हुआ कि चार आदमी मुझे कांधे पे उठा करके मस्जिद ले जाया करते थे, नमाज बाजमात अदा करते थे।